नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शरद पूर्णिमा के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जाएगी। वाल्मीकि जी ने हिंदू धर्म के सबसे अहम महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि को ही संसार का पहला कवि माना जाता है। बस्ती में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत शताब्दी पर निकली जागृति यात्रा सोमवार को नगर भ्रमण कर कपनीबाग गुरुद्वारे पहुंची। यहां यात्रा का सरदार हरी सिंह और प्रभुप्रीत सिंह के नेतृत्व में गुरुचरण सिंह चावला ने गांधीनगर में फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। कानपुर में 2,75,00,000 रुपए के वैट बकाया पर एसजीएसटी विभाग की टीम ने आयरन लोहा कारोबारी की दुकान सील कर दी। सीलिंग की कार्रवाई के बाद इसे कुर्क कर लिया गया। विभाग की टीम व्यापारी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवार को भक्तिभाव के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलख जगी। काशी और गंगा को पॉलीथीन मुक्त बनाने की कवायद की कड़ी में नमामि गंगे ने बाबा के दरबार में आए भक्तों में कपड़े के थैले बांटे। उन्हें पॉलीथीन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून के विदा होने से पहले पूरब और पश्चिम दोनों संभागों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को पश्चिमी यूपी में ओले भी गिरने वाले हैं। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए पश्चिमी तराई के सहारनपुर, शामली, बिजनौर समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। प्रदेश में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल का आलू अब 1,000 रुपए में बिक रहा है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसकी मूल वजह आलू की बम्पर पैदावार है। नेपाल की आंतरिक अशांति से घटी मांग और बिहार में आई बाढ़ से भी भाव गिरे हैं। त्योहारों के इस सीजन में अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सतर्कता बरतें, क्योंकि साइबर ठग सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेचने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर सेल के पास लगातार इस तरह की शिकायतें आने पर पुलिस सक्रिय हो गई है। मथुरा में शरद पूर्णिमा के पर्व पर श्री बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर दिव्य और अद्भुत दृश्य का साक्षी बने। इस दिन ठाकुर जी स्वयं बांसुरी की मधुर तान छेड़ेंगे और चंद्रमा की शीतल किरणें उनके चरणों की वंदना करेंगी। वर्ष भर में इसी दिन एक बार मोर मुकुट पहनकर ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं। संभल के बहजोई स्थित बड़ा मैदान सांस्कृतिक रंगों और उत्साह की लहरों से गूंज उठा। सोमवार को संभल कल की महोत्सव विकासोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सोमवार की रात जागृत पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का व्रत पूजन किया जाएगा। इस दिन वृद्धि व गद योगा व्याप्त रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। इस दिन अर्धरात्रि में लक्ष्मी कुबेर का पूजन अर्चन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। सोमवार को शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा शिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी द्वारा लगभग 250 बालक बालिकाओं में सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। उनके प्रार्थना पत्र लेकर अफसरों को निश्चित समयावधि में उनका निस्तारण कराने के लिए कहा। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में नमक की मड़ी स्थित श्रीजी मार्केट में सोमवार सुबह अचानक चांदी कारखाने में आग लग गई। सूचना पर दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। मेरठ के सरधना तहसील रोड के कुमार पैलेस में सोमवार को व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कटौती पर व्यापारियों ने आभार जताया और इसे जनता और व्यापार वर्ग के लिए बड़ा तोहफा बताया। कानपुर के नगर पंचायत क्षेत्र के खखरेरू रजबहा में रात नदी का किनारा कटने से अफरातफरी मच गई। इससे खेतों में खड़ी फसलें डूब गईं और घरों में पानी भर गया। किसानों ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। लखनऊ में प्रसिद्ध आध्यात्मिक साहित्यकार डॉक्टर अवधि हरि की 4 पुस्तकों का विमोचन सोमवार को उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के कार्यालय में हास्य कवि व सभा के प्रधान सर्वेश अस्थाना ने किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह इस बार कई मायने में खास होगा। ऐसा पहली बार होगा जब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कैंपस के बाहर आयोजित किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यह समारोह होने जा रहा है। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों 102 मेधावियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे।
शाहजहांपुर के जलालाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को दोपहर मोहल्ला नौसारा निवासी देशी घी के थोक कारोबारी शिवम गुप्ता के नल वाली गली स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम ने वहां से देशी घी के 3 नमूने गुणवत्ता जांच के लिए सील किए। बाद में कारोबारी के घर जाकर वहां 106 पीपा देशी घी सील कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम योगी ने कहा कि कोई भी सफाई कर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा और जल्द ही उनके खाते में 16 से 20 हजार रुपए भेजे जाएंगे। हिमालय के बर्फीले पहाड़ और वहां की जमी बर्फ अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रही है। यह जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के डॉक्टर विनीत कुमार के शोध में सामने आई है। यूपी के मेरठ में 50,000 का इनामी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया। इनामी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो जाल बिछाया था वह भी फेल हो गया। बदमाश के कोर्ट पहुंचने से पुलिस देखती रह गई। यूपी की योगी सरकार ने 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसे लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया, यानी मंगलवार प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थाएं बंद रहेंगी। वहीं कई जिलों में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित हुई भटगांव स्थित ब्रह्मोस फैक्ट्री अब जल्द ही देसी आमों से महकेगी। वन विभाग ने अक्टूबर महीने में फैक्ट्री परिसर में 15,000 फलदार और औषधीय पौधों के रोपण की बड़ी योजना तैयार की है। सिरसागंज के सिरसा मार्ग स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वाराणसी में सोमवार को दिन भर यातायात व्यवस्था बेपटरी रही। प्रशासनिक इसे सुचारू करने के लिए प्रयासरत रहा, लेकिन तैयारियां धरी की धरी रह गईं। स्कूली बस से लेकर एम्बुलेंस तक जाम में फंसे रहे। वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट उमराह के कैशियर और बैंक अधिकारी के भाई पर 2 करोड़ से अधिक रुपए के घोटाले का आरोप है। ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र यादव की तहरीर पर सोमवार को थाने में गबन समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया है। सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक के दुगौलिया ग्राम पंचायत के तिलहर टोले के लिए सोमवार का दिन खास रहा। सड़क और संपर्क से दूर इस टोले में शिकायत सुनने के लिए पहली बार जिले का कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा। सीडीओ जागृति अवस्थी यहां तक पहुंचने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलीं, फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी ट्रैक्टर पर बैठकर तय की। बीएचयू में पहली बार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का विख्यात बौद्ध पर्व पवारना दिवस मनाया गया। इसी दिन अपनी माता महामाया देवी को स्वर्ग में अभिधम्म का उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। फिर उन्होंने ये गूढ़ उपदेश अपने प्रमुख शिष्य अरहंत सारिपुत्त को दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से दोपहर बाद तक रुक रुक कर हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर में तापमान में करीब 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। सिद्धार्थनगर में सांसद निधि राज्यसभा वित्तीय वर्ष में कलेक्ट्रेट परिसर में बने लाइब्रेरी भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही पार्क निर्माण कार्य व विकास भवन से लेकर साई तिराहा तक सार्वजनिक उद्यान पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने किया। बरेली में फिल्म अभिनेता व निर्देशक सुदेश बेरी फिल्म की नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड के बारे में जो लोगों में धारणा बन रही है उससे हटकर एक नई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, जहां लोग पूरे परिवार के साथ रहे हैं और साफ सुथरे माहौल में फिल्मों में काम कर सकें। बरेली में विधवा पेंशन कार्यालय के बाहर सोमवार को महिलाएं पेंशन के बारे में पता करने पहुंची तो उन्हें 15 दिन बाद फिर कागज लेकर फिर पता करने के लिए कहा गया। इन दिनों 20 से 25 महिलाएं जिला प्रोबेशन कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।